नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे यहाँ लगभग आज 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 3-4 दिन से तो रात में ही बारिश हो रही थी, धीमी थोड़ी सी तेज़, मतलब ठीक ठाक बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी। पर आज लगभग सवेरे से पूरी रात और दिन भर ही बारिश हुई है। तो अब ये मौसम बेस्ट है कि हम कुछ ऐसे प्लांट के सीड जो हमारे घर में ही ग्रो होते हैं, प्लांट्स हैं जिनको हम ईज़ी टू ग्रो कर सकते हैं, कहीं से उसके फूल लाके या बीज लाके, तो उनको हम इस समय ग्रो कर लेंगे अगर। तो जुलाई के आखिरी तक और अगस्त में उनके खूब अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और फिर उनके फ्लावर से ही हम सीड बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट के नाम आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, बारिश से ना जो प्लांट हमारे ख़राब हो रखे थे ना, उनमें भी धीरे धीरे ग्रोथ आने लग गई है। तो गर्मी बहुत इस साल पड़ी, पर मानसून भी बहुत जल्दी आ गया है। 20 जून से ही यहाँ तो हमारे यहाँ तो 18 तारीख से ही बारिश होने लग गई। कम से कम जून का महीना कई बार खाली निकल जाता था, पानी नहीं बरसता था। पर आप देख सकते हैं प्लांट कितने हरे भरे हो रखे हैं। और मैंने इस समय अपने जो ये गुड़हल का प्लांट था, इसकी भी काफ़ी अच्छी प्रूनिंग कर दी है, जिससे कि अभी अच्छे से घना हो जाएगा। इसकी ब्रांचेस काफ़ी लगी लंबी लंबी सी हो गई थी, तो नीचे कवर कर रहा था, कट कर दिया। चंपा भी बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रही है, इसकी कटिंग भी। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आ पा रही क्योंकि कटिंग से अभी मैंने उसको ग्रो किया था, तो इसमें सिर्फ ग्रोथ ही आई है। तो ये बारिश ना प्लांट के लिए बहुत बहुत फ़ायदे कारक होती है। और देखिए कितने खिल जाते हैं प्लांट बारिश को पाके। हम लोग चाहे जितनी केयर कर लें, प्लांट में उतनी ग्रोथ या उतनी हरियाली नहीं दिखती। इसने 2 दिन की बारिश में प्लांट की ग्रोथ देखी और उनकी हरियाली देखी। लग रहा है कितने हरे भरे, कितने हेल्दी और खुश हैं प्लांट। तो उन्हीं सीड के बारे में बात करूंगी जिनको हम कलेक्ट करके अगर रख लें तो सालों हम अपने हर साल उनको ग्रो कर सकते हैं, हमें बार बार लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आज देखिए मैंने ये न्यूज़पेपर पे सारे सीड निकालने हैं जिनको मैं ग्रो करूंगी, और बहुत ही आसानी से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला प्लांट तो मैं बताऊँगी मैरीगोल्ड का है, जिसको अगर आप अपने घर में नहीं भी लगाए हैं तो पूजा पाठ में जब मैरीगोल्ड की माला आती है तो उन्हें अगर आप सुखा लेते हैं तो उनसे बहुत आसानी से आप मैरीगोल्ड के प्लांट बना सकते हैं ढेर सारे। तो इस तरह जब जिनके सीड थोड़े से काले होते हैं ऊपर, जो उनका फ्लावर के बाद आप जो उनका डंठल खोलेंगे तो उसमें काले काले जो बीज निकल, यही मैरीगोल्ड के सीड होते हैं। जो मेच्योर फ्लावर हो जाता है उसी के सीड बनते हैं। आप अगर छोटा फ्लावर लेंगे तो उसमें सीड नहीं मिलेंगे, अच्छा बड़ा फ्लावर हो सूख के, तभी उसमें सीड बनते हैं। तो इस तरह मैंने देखिए 2-3 माला जो थी रंग बिरंगे कलर्टेड फ्लावर की, सुखा ली है। इस तरह होता है कि जैसे आप देख रहे हैं ये येलो कलर का है, तो मुझे पता रहेगा कि मैंने येलो कलर के सीड ग्रो किए हैं तो किस तरह का फ्लावर आएगा। और अलग अलग वैरायटी के भी मैंने मैरीगोल्ड की माला सुखाई थी, अब इनसे मैं सीड ग्रो करूँगी। तो बहुत सारे मेरे फ्री में मैरीगोल्ड बन जाएंगे, और फिर जब ये ग्रो हो जाएंगे तो इनकी कटिंग से ढेरों सारे आप मैरीगोल्ड के प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह मैरीगोल्ड के फ्लावर आप ज़रूर सुखा के रख लीजिए, और हर साल इन्हीं को ग्रो करेंगे। फिर जब इनके फ्लावर आएंगे तो उनसे आप दूसरा फ्लावर बना सकती हैं। ये देखिए फिर है आपके पास कॉस्मो के सीड। ये कॉस्मो भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको मैंने 6 साल पहले मैंने लगाया था, तब से मैंने फिर कभी इसके सीड नहीं मंगाए। अपराजिता के प्लांट के भी सीड आप इस समय ग्रो कर सकती हैं, खूब फली बनती हैं अपराजिता में। उनको कलेक्ट करके रखिए और सीड से आप बरसात के सीजन में नए प्लांट बना सकती हैं। नेक्स्ट है बालसम। तो बालसम का प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं सीड से बहुत आसानी से। एक बार लाइए, उसके सीड इतने मात्रा में बनते हैं, अगर आप इन्हें कलेक्ट नहीं करती ना तो ये बिखर के सब आपके प्लांटर में फैल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा में सीड फैलते हैं और अपने आप ग्रो हो जाते हैं। इसी तरह गिलार्डिया भी है, इसके भी सीड आप एक बार लगा लीजिए, उसके बाद ये इतने ज़्यादा सीड बनाता है कि आराम से अपने आप भी ग्रो हो जाते हैं, और आप इसे कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। सिलोशिया या कॉस्कॉम के सीड भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसे भी आप, उनके बहुत मात्रा में फ्लावर बनते हैं इसके, और सीड भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप चाहे तो उसे कलेक्ट करिए, नहीं तो सेल्फ ग्रो भी होते रहते हैं गार्डन में। नेक्स्ट है गोमफरना। तो गोमफरना के सीड भी आप इस समय लगा सकते हैं। ये सभी समर सीजन, रेनी सीजन में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं। साथ ही अगर अच्छे हेल्दी ग्रो हुए तो ये आपके सर्दी तक भी फ्लावरिंग करते हैं। 4 o'clock के सीड भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगा लीजिए फिर तो ये अपने आप ग्रो होता रहता है। तो ये भी देखिए कुछ और ये वैरायटी है, एक वाइट है, एक ऑरेंज कलर का है गोमफरना। गोमफरना में भी कई कलर आजकल आने लगे हैं, तो इसे आप आसानी से लगा सकते हो। ये देखिए ढेर है और भी सीड्स का, जिसमें कोरियोप्सिस के सीड भी हैं, इसमें मैरीगोल्ड के सीड भी हैं, इसमें मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड आप ग्रो कर सकते हैं। आप बिंका के सीड भी लगा सकते हैं। तुलसी के सीड भी आप इस समय लगा सकते हैं। तुलसी मैया की जो पूजा की जाती है उसके लिए भी आप इस समय सीड लगा सकते हो। और देखिए फिर बारिश आ गई है। सीड तो मैंने निकाल के रखे थे, पर आज तो नहीं लगता कि मैं लगा पाऊँगी, बहुत ज़्यादा बारिश आई है। आज पूरा दिन बारिश हुई है।
जिसके कारण जितने भी मेरे गमले थे सब में पानी भर जाता है। लगातार जब बारिश तेज़ी से होती रहती तो कितना अच्छा भी ड्रेनेज आप बनाइए, गमले पानी से भर जाते हैं। फिर हाँ, आधे 1 घंटे बाद उनसे पानी निकल जाता है, पर इस समय लगातार बारिश होने के कारण। तो इन सीड्स को आप एक बार संभाल के रख लीजिए। फिर ये सीड ऐसे हैं कि देखिए, अगर आप गोमफरना के, मैरीगोल्ड के, सिलोशिया, कॉस्कॉम के, यहाँ तक कि विंका के सीड, तुलसी के सीड, इनके सीड आप अगर नहीं भी रखते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं कि आप अपने गमलों में देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनके प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे पास तो अभी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि अपने आप सेल्फ ग्रो हो रहे हैं, वो आपके गार्डन सॉइल में अपने आप मिल जाते हैं। तो देखिए, तुलसी जी के बहुत सारे प्लांट इन गमलों में लगे हुए हैं, तो तुलसी के सीड भी आप इस समय लगा सकते हैं। और ये कुछ देखिए, अपने आप मेरे एलोवेरा के गमले में कॉस्मो का पेड़ ग्रो हो गया, क्योंकि उसको एलोवेरा में कौन उगाएगा, वो अपने आप ही उगाए। तो इस तरह सेल्फ अपने आप प्लांट उगते रहते हैं। बहुत सारे अपराजिता के प्लांट भी इस समय मेरे गार्डन में अपने आप ग्रो हुए हैं। और देखिए, अभी भी बारिश हो रही है, सारे गमलों में इस तरह कुछ पानी भरा है। देखिए, 2 ही दिन की बारिश में प्लांट की चमक कितनी अच्छी हो गई है। विंका जो छत में थी ऊपर वाले में एकदम येलो हो रखी थी, अब धीरे धीरे ग्रीन हो रही हैं। तो बारिश का मौसम आ गया है, इस समय आप सीड लगाइए। मैं आज नहीं लगाऊंगी, कल ज़रूर इनको सीड को लगा दूं, क्योंकि बारिश के पानी में मैंने सीड फुलो दिए हैं, जिससे कि वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। बरसते पानी में सीड बहुत जल्दी ग्रो होते। अगर नॉर्मल डे में 6 दिन लगाते हैं, तो बारिश में 3 दिन में ही सीड ग्रो होने लग जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। और कितनी अच्छी चंपा में इस समय फ्लावरिंग शुरू हो गई। अभी तक तो इसके फ्लावर बर्न हो रहे थे, पर 2-3 दिन से टेम्परेचर डाउन है, धूप तेज नहीं निकल रही, तो इसके फ्लावर भी अब वाइट दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो जल जाते हैं। तो ये देखिए, कल मैंने ढेर सारी कटिंग लगाई थी पोर्चुलाका की, तो वो भी पूरा फुल है। और ये मैंने टावर बनाया था, इसको मैंने दीवार के सहारे ही रखा, क्योंकि इतनी आंधी आती ना, टावर 2 ही दिन में गिर जाता है। फिर मैंने इसको सपोर्ट में रखा हुआ है। सारे गमलों में पानी भरा हुआ है, अभी बारिश फिर आ रही है। तो ये काम आप भी जल्दी से कर लीजिए। कुछ ऐसे सीड है जो आपको गार्डन में अपने ही मिल जाएंगे, हमें कहीं बाहर लेने भी नहीं जाना है। और इस तरह आप अपने गार्डन में इन सीड को फ्री में लगाइए, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है इन सभी में। और जमुना जी में भी धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। अब सब जगह बारिश होगी तो जमुना जी में भी पानी बढ़ेगा। बहुत अच्छा व्यू, आज तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है बारिश का, ठंडक भी काफ़ी हो गई है। तो हमारे गार्डन वालों के लिए बहुत अच्छा मौसम आ गया। कटिंग भी अब ढेर सारी लग जाएंगी, प्लांट भी नहीं ख़राब होंगे, और सीड भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो अब हम जल्दी से, आप लोग भी सीड ग्रो करना शुरू कर दीजिए। और रेन लिली में देखिए, कटिंग कर देने के बाद ना सिर्फ इसमें पत्ती की जगह बड ही आती है। तो इस तरह आप भी अपने रेन लिली की सारी ऊपर की लीफ काट दीजिए, फिर आपके प्लांट में सिर्फ बड आएगी और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये देखिए, एक छोटा सा खरबूजा, अपने आप खरबूजे की सीड गिर गए थे, तो एक खरबूजा ग्रो हुआ है, उसमें फल भी लगा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।